हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या कह रहा है कि कोई दो सेट है हमारे पास, ए एंड बी, टू सेट, ठीक है। क्या कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल है किसके, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर हमें इसको जस्टिफाई करना है कि ये सही में है कि नहीं है, ठीक है। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई सेट ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए सेट ए है हमारा, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ठीक है। छोटा ही सेट लेंगे ताकि आपके लिए इजी रहेगा सॉल्व करने में। 20 कोई सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। पावर सेट ऑफ ए लेते हैं कि क्या आएगा फिर पावर सेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ सेट ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। अब पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे 1 आ जाएगा। विद ब्रेसेस लिखेंगे क्योंकि जो है इसका सबसेट इसका एलिमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका यूनियन लिया है, ठीक है। यूनियन इसका लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यूनियन में क्या करते हैं हम, दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। बस ये है कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 आ जाएगा हमारा और 5 ही रहेगा, 2 आ जाएगा और 1 2 ये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इनका एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये सेट हो गया। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 5 2 1 2, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। एलएचएस हमारा क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी आ गया है। अब क्या फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, सेट ए और बी के एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। क्या होगा हमारा, ये 1 2, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अब इसका पावर सेट ऑफ लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 1 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 5 2 1 2, यही सारे एलिमेंट इसमें भी हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि जो है पावर सेट ऑफ ए implies that पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल है किसके, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबने नोट कर लिया था इस क्वेश्चन को? अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सो दैट फॉर एनी सेट, कोई दो सेट है दिया है, ठीक है। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड
बी। क्या प्रूफ करना है हमको कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। पहला हमको ये दिया गया है और दूसरा एक और भी क्वेश्चन दिया गया है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ये हमें दिया गया है। क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू ये हमको शो करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि अगर हम जो है ए को इसके इक्वल दिखा देंगे, मतलब ए सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आरएचएस हम ले लेते हैं। क्या दिया है आरएचएस, ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। ए माइनस बी जो है क्या होगा, इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, अगर हम ए माइनस बी का वेन डायग्राम लेते हैं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। सेट ए हमारा है और ये सेट बी हो गया। ए माइनस बी क्या होता है, जो ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट है, जो ए बी में जो कॉमन है उनको हटाने के बाद में जो एलिमेंट बचेगा वो क्या होगा, हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। यही हमारा ए माइनस बी है, ठीक है। ये हमारा ए माइनस बी का वेन डायग्राम है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का देखते हैं क्या होगा। ये सेट ए का हो गया, ये हमारा बी का हो गया, ये तो हमारा बी में है, ठीक है। ये हमारा बी हो गया। बी डैश क्या होता है, बी डैश क्या होता है, ये हमारा बी डैश हो जाएगा, ठीक है। जो सेट बी और सेट यू में जो यूनिवर्सल सेट रहेगा और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उनको हटाने के बाद में जो सेट यू में बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बी डैश हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लाइन कर दे रहे हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है। इसको छोड़कर, ये पार्ट छोड़कर अब क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश लेना है। अब बी डैश आपको कहाँ दिख रहा है, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। क्या यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा क्या होगा, हमारा यही पार्ट तो होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो ए और बी डैश में कॉमन हो, तो यही पार्ट हमारा कॉमन दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी क्या है, इसके इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, जैसे कि अगर हमें जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई, इस तरह लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनियन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा था। ये हमारा क्या कर रहा है, ऐड का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पूरे को पहले इसके साथ लेंगे और इसको फिर इसके साथ लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को किसके साथ लेना है, यूनियन ए के साथ, यूनियन ए के साथ, ये हमारा हो गया। फिर ऐड का साइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है। ऐड की जगह क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ले लिया। फिर इसको लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या, यूनियन बी डैश, ये हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, से मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब क्या कह रहा है, यूनियन ए, जो ए सेट के एलिमेंट हैं और जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हैं उनका यूनियन लेना है। मतलब जो सेट ए में एलिमेंट हैं और जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में है उनको क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, इस पार्ट को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा सेट ए ही तो आया ना, तो ये यहाँ पे क्या लिख जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश क्या होता है हमारा, बी यूनियन बी डैश हमारी यू ही तो होता है। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम से, जैसे ये यू था हमारा, बी हमारा ये है और बी डैश हमारा ये है। तो अगर इनके और इनके एलिमेंट को मिला लेंगे तो हमारा यू ही तो आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से लेंगे तो हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। सेट का ही एलिमेंट आएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने जो है RHS से हमने स्टार्ट किया था, LHS हमने यहाँ पे ले आया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इसको टू क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए प्रूफ करना है, ए यूनियन बी हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया था। पहले हम LHS को ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए को, अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था बी माइनस ए को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश ये लिख सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से समझाया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए यूनियन बी ले लेंगे, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश ले लेंगे। को ओपन करते हैं ब्रैकेट को, हमारा ए यूनियन ए डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ए यूनियन बी तो ऐसे लिख देंगे पहले हम, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश का इंटरसेक्शन हमारा क्या मिलता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश हमें क्या मिला था, सेट यू मिला था, ठीक है। जैसे अगर किसी यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यहाँ पे सेट ए हमने लिया है, तो सेट ए हमारा ये हो गया और ए डैश क्या हो गया, ये हो गया। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स को सेट ए और ए डैश के एलिमेंट को लिख देंगे मिलाकर तो क्या हो जाएगा हमारा, यू ही तो आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यू। और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर सेट यू के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि
हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल होता है किसके, ए यूनियन बी के। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पर हम ले आए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। क्या कह रहा है कि ये पार्ट जो है इसके इक्वल है। ठीक है, ए यूनियन बी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल है किसके, ए के। तो इसको प्रूफ करने के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको जो है क्या करना है, सेट की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको एक एक कर दिखाना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ए यूनियन बी को जो है अंदर जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो है यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिया है। ठीक है, अगर हमें 2 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, पहले 2 को x से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो यूनियन है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये इंटरसेक्शन बी में। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनियन के क्या मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, यूनियन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, ऐड का काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे यूनियन ए लेंगे। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे यानी कि इंटरसेक्शन। उसके बाद हम ए का यूनियन लेंगे बी के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ए यूनियन बी क्या होता है तो आपको अच्छे से पता है कि ए यूनियन ए जो है ए ही होता है। ठीक है, और ये आ गया हमारा। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है, देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए सेट है, मान लीजिए ए कोई सेट है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बी कोई सेट है 1 2, ए यूनियन बी हमारा क्या है 1 2, दोनों सेट के एलिमेंट को साथ में लिख देते हैं, वो हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। और सेट ए है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन बी। ये जो सेट है ए यूनियन बी में और जो ये सेट है ए, इसमें क्या कॉमन है, इसका इंटरसेक्शन लेना तो क्या आएगा हमारा जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में क्या कौन सा एलिमेंट आएगा, इट इज 1 ही कॉमन है तो 1 आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ये किसके इक्वल है, 1 हमारा किस सेट में है, ए सेट में है। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसे वेन डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा यू हो गया। ठीक है, सेट ए कोई है और ये सेट बी है। ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा पार्ट, मतलब ये जो है पूरा पार्ट हमारा क्या है ए यूनियन बी है, बस सब आ गया। और ए क्या है इसमें, ये है। अब क्या कह रहे हैं कि ए सेट का और ए यूनियन बी में सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ये पूरा पार्ट आएगा ना, सेट ए तो आएगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि हमने ये पार्ट लिया था और हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि इक्वल है ए के। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी से दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किसके, ए के। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका दिया है, उसको भी हम प्रूफ करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है, सेकंड पार्ट दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी
इक्वल है ए के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एलएचएस को ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमने ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा हमारा, ए ही होगा, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए सेट में जो एलिमेंट है वो है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होगी देख लेते हैं, एग्जांपल लेकर वेन डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यू हो गया। ठीक है, कोई सेट है ए, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी दिया है। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, ये पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये पार्ट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए के सारे एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा ए का एलिमेंट बचा और ए इंटरसेक्शन बी को भी हम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए ही तो आ रहा है ना, सेट ए ही तो हो गया ना, ये हमारा पूरा पार्ट। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेट ए आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था एलएचएस से, ये हमारा आरएचएस आ जाएगा। Therefore, we see that LHS is equal to RHS। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, अगर ए इंटरसेक्शन सी के, तो जरूरी नहीं कि जो है बी इक्वल टू बी जो है सेट इक्वल रहे सी के, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है तो बी इक्वल टू सी नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेके हम शो कर देंगे, इसको शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक लेट कर लेते हैं, लेट सेट ए है कोई, इसमें एलिमेंट है 1। ठीक है, बी कोई सेट है, ऐसा एलिमेंट लेंगे कि हमें इंटरसेक्शन बी मिल जाए, तो ये हमारा हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में 1 हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है। यहाँ पे दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी 1 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, मतलब कि सी क्या है, सी में भी केवल 1 है, सी में जो है 2 नहीं हो सकता है, मतलब हाँ, सी में जो है हमारा 1 जरूरी है। और यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट ले लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सेट बी जो है सेट सी इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we see that बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी कोई सेट है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी सेट है कोई। ठीक है, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन एक्स कोई सेट है मान लेते हैं, और बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया है हमें, 5 दिया है। और क्या कह रहा है, क्या दिया है हमें, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया है।
ठीक है, ये दिया है हमें। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी दिया है, बी प्रूफ करना है, ए इक्वल है बी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये हमें दिया गया है इसमें, एंड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हमें दिया है। ये दोनों पार्ट यूज करके हमको जो क्या करना है, ए इक्वल टू बी शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। ए क्या है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स दिया गया है। यहाँ पे ए यूनियन एक्स क्या दिया गया है, ए यूनियन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए यूनियन एक्स के जगह बी यूनियन एक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें जो है बी तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है। तो क्या होगा, अगर ए यहाँ पे ए यूनियन एक्स ही रहने देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बी यूनियन एक्स लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्यों लिख दिया, यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि एक्स यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स यहाँ पे दिया गया है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन एक्स हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया गया है, 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर यूनियन ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया गया है, 5 है। अब 5 का जो है यूनियन किसी सेट के साथ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो सेट ही आएगा। जैसे अगर एग्जांपल मान लो लेते हैं कि 5 एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 5 एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और एक ए इंटरसेक्शन बी जो है सेट के अंदर 1 एलिमेंट। ठीक है, अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं साथ में। तो इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, सेट ए में जो है कोई एलिमेंट तो है नहीं। ठीक है, मान लो इसको सी मान लेते हैं, सेट सी कोई एलिमेंट है जिसमें 5 है, सेट सी में कोई एलिमेंट तो है नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये हमने यहाँ से हमें ये मिल गया है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे हम, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन एक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5 है, और यहाँ पे अगर हम बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन 5 से लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये सेट ही आएगा, मतलब बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ये हमारा सेकंड होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ये पार्ट भी इसके इक्वल है और बी भी हमारा इसके इक्वल है तो आपस में हमारा ए और बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू बी है प्रूफ्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट कर लीजिए, एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 5 है। क्या करना है हमको? सेट को फाइंड करना है। फाइंड सेट को फाइंड करना है। सेट ए बी एंड सी क्या कह रहा है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी एंड सी ए इंटरसेक्शन सी ये जो है एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या कह रहा है? ये जो है नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। अब क्या कहे? दूसरी बात हमसे क्या कही गई है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये क्या है? 5 है। लेकिन अगर हम इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लें तो इसमें क्या रहेगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमें कैसे करना है कि जो है ये हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेट हो सकते हैं। लेट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। सेट ए मान लीजिए कोई सेट है 1, ठीक है, एंड दूसरा सेट क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। ये हमारा बी हो गया। सी क्या लेंगे? बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में भी कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हमारा इंटरसेक्शन बी क्या है? कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ए और बी में 1। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है? 1 2, हाँ 1 2 आ गया हमारा। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? ए इंटरसेक्शन सी में क्या आया? ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 1 ही आया हमारा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या 5 है कि नहीं है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन इसमें क्या कह रहा है कि जो है हमें ऐसा सेट लेना है जिसका इंटरसेक्शन करने पे कोई ना कोई एलिमेंट आए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जब तीनों का इंटरसेक्शन ले तो हमें 5 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम किसी एक सेट में जो है अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम इसको दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है, जिसमें तीनों इंटरसेक्शन ना करें, मतलब तीनों में कॉमन ना आए। यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो बी में हम क्या लेंगे? 1 2 ले सकते हैं। लेकिन अब हम सी सेट में 1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सी सेट में हम लेंगे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इट इज 1 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 अगर लेंगे तो ये इंटरसेक्शन 5 हमारा नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी भी हमें 1 मिल जाएगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे तब भी यहाँ पे हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या है? हमारा 1 है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 2 है। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? 3 है। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है? हमारा 5 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेट हो जाएगा, मतलब यही सेट होगा जिसमें ये सारी मतलब सारे गिवन दिए हैं, ये जो है फॉलो करेगा। गिवन थिंग्स जो दिए हैं ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे।
क्या हो रहा है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 स्टूडेंट टेकिंग कॉफी। 600 लोगों का सर्वे किया गया है। यहाँ पे 600 लोगों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 150 स्टूडेंट हैं जो टी लेते हैं। 150 स्टूडेंट लेने वाले टी लेने वाले हैं, मतलब चाय लेने वाले हैं। और 225 ऐसे लोग हैं जो क्या लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। 225 ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। 100 लोग ऐसे हैं जो टी एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। टी एंड कॉफी दोनों लोग हैं, कितने लोग हैं, दोनों को पीने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफी। हमें ऐसे लोग को निकालना है जो दोनों ही नहीं ले रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि जो दोनों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो दोनों हमारा टी और कॉफी दोनों नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जो दोनों, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकालना है। इसमें क्या होता है, या तो मतलब या इसमें ऐसे लोग आएंगे, या तो वो टी ले रहे होंगे, या तो वो कॉफ़ी ले रहे होंगे, या फिर वो दोनों ले रहे होंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको निकाल लेते हैं, जो कोई भी लेते हो, मतलब टी या कॉफ़ी में से कोई भी लेते हो, कुछ भी लेते हो, अगर वो दोनों ही नहीं लेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, जो है जो दोनों नहीं लेते हैं, तो इसको पहले निकालते हैं। अभी इसको हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे क्या ये, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टी इंटरसेक्शन कितना है, 150 प्लस 225 माइनस 100, ऐड कर लीजिए 5 6 7 2 1 3। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ऐसे लोग जो या तो टी ले रहे हैं या तो कॉफ़ी ले रहे हैं, कितने हैं, 275 लोग हैं। तो इनको अगर हम सारे स्टूडेंट में से माइनस कर दें तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा कुछ भी नहीं ले रहा है, ठीक है, जो टी और कॉफ़ी दोनों नहीं ले रहा है वो हमारा निकल जाएगा। मतलब number of student not taking tea and coffee is NQ minus T union C। इसका कितना होगा, 600 में से 275 लोग को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 9, 2 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। 325 लोग ऐसे हैं जो हमारा क्या आ रहा है, ऐसे हैं जो दोनों नहीं लेते हैं, टी और कॉफ़ी दोनों नहीं लेते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से देखेंगे। वेन डायग्राम से देखते हैं एक बार, आपको और अच्छी समझ में आएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 150 लोग थे, ठीक है, टी में 225 लोग हैं,
100 लोग हैं, ठीक है, इनमें 5 6 7 3 -100 275, ठीक है, इसे ये हमारा ये हो गया। मतलब इसमें पूरा मिला के जो है 600 लोग हैं। कितने लोग हैं? 600 लोग हैं, जिसमें से मतलब टी है, चाय लेने वाले कितने लोग हैं हमारे? 150, ठीक है। और कॉफी लेने वाले कितने हैं? कॉफी लेने वाले कितने हैं? 225। जो कॉफी और टी दोनों ले रहे हैं कितने हैं? 100। ये हमारा कितना हो गया? 100। मतलब इसमें जो है अगर हम इसमें देखें कि 150 में से 100 लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 50, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें कि 225 में से 100 लोग अगर टी भी ले रहे हैं तो कितने बचेंगे इसमें? 5 to 125 लोग ऐसे बचेंगे जो केवल कॉफी ले रहे हैं। जो केवल कॉफी ले रहे हैं हमारे बचेंगे 125, जो केवल टी ले रहे हैं वो हमारे बचेंगे 50 लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो कुछ भी नहीं लेते हैं, मतलब जो ये अगर हम टी यूनियन सी अगर लेते हैं तो हमारे कितने स्टूडेंट आएंगे इसके अंदर? टी यूनियन सी में हमारा यही पार्ट तो आएगा ना। टी और कॉफी पीने वाले इतने में ही आएंगे ना, तो इसको हटा देंगे तो हमारे कितने लोग आ जाएंगे? जब इन पूरे को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ऐसे लोग आ जाएंगे जो कॉफी और टी नहीं पीते हैं। तो इसमें से क्या हटाएंगे? टी यूनियन सी। मतलब इसमें ये हमारा पूरा टी यूनियन सी तो है, टी यूनियन सी तो है। इसको अगर हम इससे हटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ऐसे लोग आ जाएंगे जो कॉफी और टी नहीं पीते हैं। मतलब कि टी यूनियन सी का हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यही हमारे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। ये हमारा कितना आया है निकाल कर? 325 आया। और ये हमारा कितना आया था पूरा? टी यूनियन सी 275। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी 13 ही है ये, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। एक स्टूडेंट का ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें 100 स्टूडेंट जो है हिंदी जानते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी इज 100, ठीक है। एंड 50 नो इंग्लिश। इंग्लिश को जानने वाले कितने लोग हैं? 50 लोग। और 25 नो बोथ। हिंदी और इंग्लिश जानने वाले कितने हैं? 25। हिंदी और इंग्लिश जानने वाले 25 लोग हैं। अब क्या कह रहा है? ईच ऑफ स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। जितने भी स्टूडेंट हैं या तो वो हिंदी जानते हैं या तो वो इंग्लिश जानते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप। ये हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे इसको सिंपली निकालने के लिए कह रहा है ए यूनियन बी। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ए यूनियन बी में क्या होता है? ए यूनियन बी में क्या होता है? सेट एच और ई जानने वाले दोनों लोगों को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं। तो हमारे यही पूछा गया है यहाँ पे निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन हु नो हिंदी एंड नंबर ऑफ पर्सन हु नो इंग्लिश
माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु नो हिंदी इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे 100, 50, 25, 150 माइनस 25, ये हमारे कितने लोग आ गए? 125 ऐसे लोग हैं, 125 टोटल लोग हैं। ठीक है, जो या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who know, of student who know हिंदी और इंग्लिश। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है इन अ सर्वे ऑफ, इसको नोट कर लिया, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जिसने भी नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, उसके बाद नोट कर लीजिए। यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर है एच, 25 लोग ऐसे हैं, टोटल कितने लोग हैं? सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया है। ठीक है, सर्वे ऑफ इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर एच को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर टी को रीड करने वाले कितने लोग हैं? 26 लोग हैं। एंड न्यूज़पेपर आई को रीड करने वाले कितने हैं? 26। न्यूज़पेपर आई है कोई, उसको रीड करने वाले 26 लोग हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। ठीक है, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच और टी दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो एच एंड टी 11 लोग हैं। ठीक है, एंड टी एंड आई 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 लोग ऐसे हैं टी एंड आई पढ़ते हैं। एंड अब क्या कह रहा है? 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, एच टी आई तीनों को पढ़ते हैं। हमने सही से नोट किया, इसको देख लेते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी एंड टी एंड आई, ओके, एच एंड आई, ये हमने नोट कर लिया है। ठीक है, क्या निकालना है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें क्या निकालना है? ऐसे लोग निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हो। तो यहाँ में क्या निकालना है? एच यूनियन टी यूनियन आई, एच यूनियन टी यूनियन आई में क्या होगा? या तो हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे फिर वो एच ही पढ़ते हैं, या फिर वो टी ही पढ़ते हैं, या फिर वो आई ही पढ़ते हैं, या फिर वो एच और टी दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया, यहाँ पे यही निकालने के लिए बोला गया है। कम से कम एक पढ़ते हो, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड आई न्यूज़पेपर, एंड यहाँ से हमें इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई
एंड माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, फिर प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई क्या है, एच नंबर ऑफ एच क्या है 25 लोग ऐसे हैं जो एच को पढ़ रहे हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो टी को पढ़ रहे हैं, एंड 26 लोग ऐसे हैं जो आई को पढ़ रहे हैं, एंड 9 लोग ऐसे हैं जो एच एंड आई दोनों को पढ़ रहे हैं, एंड 11 लोग ऐसे हैं जो एच टी दोनों को पढ़ रहे हैं, एंड 8 लोग ऐसे हैं जो एच टी एंड आई दोनों को पढ़ रहे हैं, प्लस और तीनों को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 3 लोग हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर लेते हैं 25 50 हो जाएगा 51, ठीक है। 51 में फिर 26 ऐड करते हैं 77, फिर माइनस वाला पूरा ऐड कर लेते हैं, देखते क्या आता है। 11 एंड 9 कितना हो जाएगा 20 में 8 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 28 आ जाएगा और प्लस 3 78 79 80 में से 28 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचा, 7 में से हो जाएगा 5 बचा, तो टोटल 52 लोग ऐसे हैं जो हमारा कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या आता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो एग्जैक्टली केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे वो एच हो, चाहे आई हो, चाहे टी हो, ठीक है। इसको पहले हम वेन डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यू, कितने लोगों को सर्वे किया गया है 60 लोगों का, ठीक है। यहाँ पे एच पढ़ने वाले लोग कितने हैं 25 लोग ऐसे हैं जो हमारे एच पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड 26 लोग ऐसे हैं जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एंड आई कितने हैं 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो तीनों पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट कौन सा है, ये हमारा कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है कॉमन पार्ट है। ये हमारा क्या है कि जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो इसमें आएंगे, तो ये हमारा कितना दिया गया है, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने दिए गए हैं हमें, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितना है 3, मतलब ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि एच और टी पढ़ने वाले लोग कितने हैं, मतलब एच और टी न्यूज़पेपर दोनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं, कितना दिया गया यहाँ पे 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 लोग कितने हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी दोनों को पढ़ते हैं, मतलब ये हमारा पार्ट कौन सा है एच इंटरसेक्शन टी का, ये कौन सा पार्ट है हमारा एच इंटरसेक्शन टी का, ठीक है। ये पूरा हमारा कितना है एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11 लोग हैं जो दोनों एच एंड टी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 11 में से यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है, तो बचा कितना, ये पार्ट हमारा कितना बच गया 11 10 9 8 लोग ऐसे हैं जो है एच एंड टी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से हमने 8 लोग यहाँ पे लिख दिया। अब क्या दिया गया है एच एंड आई पढ़ने वाले लोग कितने हैं, ये पार्ट ये वाला एच इंटरसेक्शन आई, मतलब एच और आई पढ़ने वाले लोग कितने हैं 9 दिया गया है यहाँ पे हमें, ये हमें 9 दिया गया है। एच इंटरसेक्शन आई कितना दिए गए हैं 9 लोग ऐसे हैं जो हमारा आई एंड एच पढ़ रहे हैं। 9 लोगों में से 3 तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है, तो बचा कितना
6 लोग, ठीक है। अब हम जो है टी और आई में आ जाते हैं। टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 8, ठीक है। जो ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट कितना है? 8 है। मतलब टी आई, टी इंटरसेक्शन आई हमारा कितना है? 8 लोग हैं, ठीक है। टी एंड आई पढ़ने वाले 8 लोग हैं। इसमें से हमने 8 में से 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बचे कितने लोग? 5 लोग, ठीक है। इतने लोग, जैसे ये पार्ट जो है, ये जो है यहाँ से लेकर ये और ये इतने लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या चाहिए कि हमें एग्जैक्टली एच और एग्जैक्टली टी एग्जैक्टली आई चाहिए, ठीक है। तो अगर हम जैसे जो एच पढ़ने वाले लोग हैं उसमें से उन लोगों को हटा दें जो 2 न्यूज़पेपर या फिर 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? केवल एच पढ़ने वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम 25 में से इन लोगों को हटा दें जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कितने लोग आ जाएंगे? ये हमारा कितना हो गया? 17 लोग हैं। एच में से 17 लोग ऐसे हैं जो कोई और भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हटा देंगे तो हमारा बचा कितने यहाँ पे? 8 लोग बचे हमारे, ठीक है। केवल एच पढ़ने वाले लोग कितने बचे? 8 लोग बचे। केवल एच पढ़ने वाले लोग 8 बचे। अब टी में आ जाते हैं। टी में से अगर हम 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग को हटा देते हैं तो कितने लोग बचे? जैसे 26 में से कितने लोग हैं जो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग ऐसे हैं जो एच भी पढ़ रहे हैं। टी में से 16 लोग ऐसे हैं जो कोई और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें से 16 लोग को हटा देंगे तो कितने लोग बचे? यहाँ पे 10 लोग बचे। तो एग्जैक्टली टी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 10। अब आई में आ जाते हैं। आई में कितने लोग हैं जो केवल आई ही पढ़ते हैं? आई हमारा क्या था? 26 में से इन लोगों को हटा देंगे जो कोई और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग को हटा देंगे तो यहाँ बचा कितना हमारा? 12 लोग, ठीक है। तो 12 लोग ऐसे हैं जो केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहिए क्या था? केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग चाहिए थे, ठीक है। तो इस सब को हम ऐड कर लेंगे। केवल एच, केवल टी, केवल आई पढ़ने वाले लोग को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है। देख लेते क्या होगा। 8, 10 + 12, ये हमारा कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। ये हमारे कितने आ जाएंगे? 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देख लेते हैं। इसको नोट कर, इसको बना लीजिए वेन डायग्राम, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रीडिंग, नंबर ऑफ people who read exactly 1 न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? इक्वल टू ओनली 3 न्यूज़पेपर जो रीड कर रहे हैं उन लोग होंगे। नंबर यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली एच एंड प्लस करेंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली आई एंड नंबर ऑफ पीपल who read टी। तो हमारा क्या आया था वेन डायग्राम में? नंबर ऑफ एच कितना आया था? 8 आया था, ठीक है। नंबर ऑफ एच कितना आया था? 8 आया था।
नंबर ऑफ टी कितना आया था 10 और नंबर ऑफ आई कितना था 12, ठीक है। नंबर ऑफ आई कितना था 12 एंड टी कितना था 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। एक सर्वे किया गया है, उसमें जो है 21 पीपल जो है प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने लोग हैं 21, ठीक है। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 26। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 26, ठीक है। 29 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं। 29 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया है 40 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट बी एंड सी। 40 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी एंड सी को लाइक कर रहे हैं। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 14 लोग हैं। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 12, ठीक है। एंड 40 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट बी एंड सी। 40 पीपल बी एंड सी को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 14। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 8। इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। एग्जैक्टली केवल सी हमको निकालना है, ठीक है, जो केवल सी को लाइक कर रहे हैं। तो उसमें से क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो सी में से सी कितना दिया है हमें 29 दिया है। सी में से अगर हम उन लोगों को हटा दें जो प्रोडक्ट ए और बी को लाइक कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा ओनली सी आ जाएगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखते पहले, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वेन डायग्राम क्या है कि पी ए प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 21, ये हमारा ए सेट है। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले 26, प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 29 है सी को करने वाले। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है, मतलब ए और बी दोनों को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, ये हमारा क्या है 14, ये हमारा क्या है 14 ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और जो ये कॉमन पार्ट है जो तीनों को लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए एंड बी सी दोनों तीनों को, तो वो कितने दिए हैं 8, ठीक है। 14 में से 8 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कितना बचा है 6 यहाँ पे बचा है, ठीक है, जो केवल ए और बी को लाइक करते हैं। अब सी और ए को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 12 लोग ऐसे हैं जो सी और ए को लाइक कर रहे हैं, सी ए हमारा और ये, तो 12 लोग ऐसे हैं जो सी को लाइक कर रहे हैं और ए को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 हमने लिख दिया है, यहाँ पे 4 लोग बचे, ठीक है। 4 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए और सी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कितने लोग हैं, बी और सी को लाइक करने वाले लोग 40 लोग हैं, जिसमें से हमने 8 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे बचा क्या 6। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, केवल सी, हमें ये पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, ये, ठीक है। तो अगर हम 29 में से इन लोगों को हटा दें
ये सारे लोग को हटा दें जो दो मतलब किसी और प्रोडक्ट को भी लाइक कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओनली सी आ जाएगा। ठीक है, तो ओनली सी में से अगर हम इन सबको हटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ओनली मतलब सी पार्ट में से अगर हम इन लोगों को हटा दें जो दोनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, जो तीनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी। तो ओनली सी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 29 में से अगर हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दें, जो दो प्रोडक्ट लाइक करते हैं उनको हटा देंगे, 2 या 3 प्रोडक्ट लाइक करते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, ओनली सी बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी में से 29 में से इन लोगों को हटा देंगे। ठीक है, मतलब कितने लोग हैं ये, 4 8 6, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 15 16 17 18 लोग ऐसे हैं जो किसी और प्रोडक्ट को भी लाइक कर रहे हैं सी के अलावा, तो उनको हटा देंगे। तो कितना आएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11। तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर जो है सबको टफ लगता है, इस वजह से हम पहले उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और समझ में आता है तो। ठीक है, थैंक यू।